friend, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with a very important topic of geography which is very beneficial for upcoming exam 67 BPSC, बिहार CGL, UPPCS, MPPCS और NTPC CV2 के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। वो है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं उन सभी नदियों का ट्रिक मैं लाया हूँ, वो भी सिर्फ एक लाइन में। और साथ ही साथ जितने भी उत्तराखंड के जितने भी पंच प्रयाग हैं, आप जानते होंगे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, उन सब में कौन कौन नदियों के मिलने से वो बनता है, उन सबों का एक लाइन में ट्रिक मैं लाया हूँ दोस्तों, जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकता। प्लीज़ कीप इट कंटिन्यू फॉर टिल लास्ट। तो चलते बिना देर किए हुए दोस्तों, सबसे पहले मैं भारत की नदियों के बारे में 2 लाइन बता जा रहा हूँ, जो आपको मालूम भी होगा कि भारत देश के राज्यों से होकर कई नदियाँ का होना किसी तरह का सौभाग्य के साथ साथ किसी भी देश की प्रगति में बहुत सहयोग प्रदान करता है। तो हमारे साथ हमारे यहाँ पे बहुत वरदानपूर्वक बहुत सारी नदियाँ मिली हैं भारत में, जैसे आपको जानते होंगे इंदु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा, बहुत सारी। लेकिन अब मेन मैटर बात करता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब इसमें मेन मैटर करता है दोस्तों, कौन सी नदी आखिर कहीं ना कहीं गिरती होगी, कौन सी नदी गल्फ ऑफ बंगाल में गिरती है इस साइड, और कौन सी नदी है जो अरेबियन सी में गिरती है, ये आपको पता करना है। जैसे इस मानचित्र में आप देख रहे हैं सभी नदियों का नाम है इंदु, झेलम, रावी, सतलज, गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदे, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। लेकिन मेन एग्जाम में आता है दोस्तों कि कौन सा नदी किधर गिरती है, ठीक है। इस पर अब बहुत सारे यूट्यूब वाले ये 1-2 नदियों का ही बताते हैं नाम, जो इधर बंगाल खाड़ी में गिरती है या फिर अरबिया सागर में। लेकिन मैं उन सभी नदियों को लाऊंगा इसमें सभी नदियां शामिल होगी जो एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। चलते हैं। यस पहले मैं बता दूं कि बे ऑफ बंगाल की मैं बात करूं, बंगाली खाड़ी की बात करूं और अरब सागर की बात करूं, जैसे आप इस फिगर में देखे थे पिछले बार, तो बंगाली खाड़ी में ये तब पाया कि जितने भी नदियाँ गिरती है बंगाल खाड़ी में वो डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदी एस्चुरी बनाती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी है जो पश्चिम से पूरब बहती है, कौन सी नदी पूरब से पश्चिम बहती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो बंगाल में गिरेगी दोस्तों खाड़ी में वो पूरब की ओर बहेगी पश्चिम से, और जो अरेबियन सागर में गिरेगी उसे पश्चिम से पूरब से पश्चिम जाएगी। याद रखिए जितने भी भारत में नदियाँ हैं, ड्रेनेज एरिया है, उसमें 77% नदी की धारा है जो बंगाली खाड़ी में गिरती है, और 23% है जो गिरती है खंबात की खाड़ी या कैसा अरेबियन सी में। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जितने में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनेरू, पेनियार, बगई। दोस्तों एग्जाम में ये अब नॉर्थ इंडिया की नहीं, साउथ इंडिया की आ रही है नदी, कौन सी साउथ इंडिया की नदी है जो बंगाल खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। तो उन सबों का मैं ट्रिक लाया हूँ दोस्तों, वो भी सिर्फ एक लाइन में, जो आपको एग्जाम में बहुत आसान होगा। चलते हैं अगला। देखिए दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ बे ऑफ बंगाल कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। दोस्तों ये देखिए जिसमें चीज़ में देख रहे होंगे, जितने भी नदी का नाम है कावेरी, पेनार, कृष्णा, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, ये सब के सब इधर गिरती है आपको ये इस साइड में, इसका मतलब इस साइड में, इसका बंगाल खाड़ी है। दोस्तों इतने नदी का नाम क्या आप याद रख सकते हैं? नहीं। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूब या बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट नदी है जैसे कि महानदी, ब्राह्मणी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा को बता कर चले जाते हैं। वो भी यूट्यूब पर एक ट्रिक फेमस हुआ है, ब्रह्मा की गोद में गंगा, यानी कि ब्रह्मा से ब्राह्मणी, गोद से गोदावरी, के से कृष्णा, कावेरी और गंगा से गंगा, ये 4 नदी। लेकिन मैं आपको बताऊँ उन सभी नदियाँ जो 10 से 12 नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बताऊंगा जो कभी किसी यूट्यूब पे नहीं डाला गया, वो भी ट्रिक के साथ। देखिए दोस्तों, यस देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी अभी आपने देखा, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, दामोदर, पेनार, ब्राह्मणी, महानदी, हुगली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसे याद रखें, इतने नदियों का नाम कैसे याद रखें, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको एक याद रखिए, एक बार इसको 3 बार पढ़िए, आपको हमेशा याद रहेगा, और जब कभी किसी समय भी। और ऐसा ट्रिक मैं बनाऊँ दोस्तों कि आपको अगर सुबह उठकर अगर इस शब्द को बोल दें तो सामने वाला जो नहीं ज्योग्राफी के का जो फैन है या नहीं जानता जो वो भी बता सकता है कि आपके बोले गए शब्द में या सेंटेंस में उन नदियों का नाम छुपा हुआ है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों?
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का ट्रिक वो है स्वर्ण का दाम पन्ना से बड़ा महंगा होगा। ऑफकोर्स सोना का दाम पन्ना से महंगा होता है, लेकिन इसको आप ट्रिक के रूप में याद रखिए, स्वर्ण का दाम पन्ना से बड़ा महंगा होगा। अगर आप किसी आदमी के सामने ये चीज़ बोलिएगा तो आप बोलिए कि नदी का नाम है, इसे नदी का नाम निकालो, तो आराम से निकाल सकता है कि स्वर्ण का मतलब स्वर्ण रेखा होगा। कहाँ से हो गया कावेरी और कृष्णा। दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि कृष्णा पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, अरब सागर की बंगाल खाड़ी। आप याद रखिए का मतलब कावेरी और कृष्णा, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा का से कावेरी, का से कृष्णा, दाम से दामोदर। देखिए दाम नाम हो गया, दामोदर नहीं होगा, दाम से कोई नाम और दूसरा आ नहीं रहा है। पन्ना से पेनार, ये साउथ इंडिया की, इसको अब रट जाइए, ये किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि पन्ना पेनार का भी नाम किसने इंक्लूड किया। ये क्वेश्चन आया चुका बीपीएससी 66 में और एसएससी में तो आता रहता है। पन्ना से बड़ा महंगा, बड़ा से ब्राह्मणी, अब महंगा से महानदी, ठीक है, और गा से गंगा और होगा से हुगली। अगर आप इस सेंटेंस याद रख रहे दोस्तों, तो आप किसी भी एग्जाम में अगर पूछ दे कि बंगाली निम्नलिखित में दिए गए क्वेश्चन में से कौन बंगाली खाड़ी में गिरता है, तो आप आराम से बता सकते हैं। या ये पूछ दे कि पूरब की ओर बहने वाली नदी या डेल्टा बनाने वाली नदी या एसेचुरी नहीं बनाने वाली नदी कौन है, तो ये आप इस सिर्फ एक ट्रिक से, ठीक है। सेम ट्रिक मैं लाया हूँ उसके लिए। अब बात करते हैं अरब सागर की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ यूट्यूब पर या फिर टीचर जो पढ़ाते हैं वो 3 नाम नदी का नाम बताते हैं, एक साबरमती, एक नर्मदा, एक ताप्ती, बस दैट्स इट। लेकिन क्वेश्चन आते हैं सतरंजी, जवारी, शरावती, गंगा बेली, पेरियार, ये नहीं बताते। क्यों? इसमें उनको ट्रिक नहीं बैठता, लेकिन मैं ट्राई किया हूँ कि वो ट्रिक आपको याद रहे, ताकि आप एग्जाम में किसी तरह का भी नदी बना दें। तो इतना नदी है दोस्तों, भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, क्या आपको याद हो जाएगा एक बार में? नहीं, लेकिन मैं याद करवाऊंगा। देखिए चलते हैं, सिंपल ट्रिक है अरब सागर के लिए, ठीक है। इसको याद रखिए, अरब सागर के लिए क्या है, लूसी कोई लड़की है, लूसी सब पर समानता मानती है, यानी कि लूसी सबको समान रूप से मानती है। तो इस चीज़ को आप याद कीजिए और कभी भी किसी के सामने बोलिए, पकड़ लिया कि ये नदी का नाम है या यही नाम है। देखिए दोस्तों, अगर आ गई कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं मोर देन वन ऑप्शन में, जैसे तो उसमें अगर नाम दिया रहेगा तो आप इस चीज़ को याद रखिए, लूसी सब पर समानता मानती है। तो लू से लूनी नदी है दोस्तों, एक राजस्थान में बहने वाली एक और नदी जो है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि लूनी अरब सागर में गिरती भी है, ठीक है। सभी लोग कहते हैं लूनी यहीं राजस्थान में ही दब के रह जाती है, लेकिन नहीं, लू से लूनी, सी से सिंधु, सब से साबरमती। देखिए दोस्तों कितना यूज टू है, सब में साबरमती, पर से पेरियार, ये देखिए साउथ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। समानता, सा से शरावती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। देखिए दोस्तों एक सिंपल सा शब्द में 4 नदी, आप इसमें 4 नदी को आप एंड कवर कर रहे हैं ऊपर से। अच्छा, मांटी से मांडवी, दोस्तों ये ऐसा 2 नदी है, मांडवी और पेरियार, जो हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्तों ऐसा ट्रिक मैं बनाया हूँ कि आपको मतलब यूज टू है, आप ये बोलिएगा। एक ट्रिक होता है कि आप ट्रिक याद करने के बाद सोच रहे हैं कौन कौन सी नदी हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ हो सकता है, लेकिन ये सब ट्रिक है कि आप बोलिएगा तो बता सकते हैं कौन कौन नदी इसमें शामिल हो। तो ये 2 ट्रिक था दोस्तों कि अरब सागर में और बंगाल खाड़ी में। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी लाया हूँ, एक मिनट, यस, अब साथ ही साथ मैं ये भी लाया हूँ उत्तराखंड के पंच प्रयाग। आप जानते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयाग देव प्रयाग हैं, रुद्र प्रयाग हैं, कर्ण प्रयाग हैं, नंद प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग हैं। ये सब कौन कौन नदी से मिल के बना है, जैसे विष्णु प्रयाग है अलकनंदा और धौली, ठीक है। और अब बात करते हैं नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग के बारे में बात बता दूं कि नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। देखिए देव, लेकिन ये सब जो कम्बिनेशन कैसे याद रखेंगे, इसका भी मैं लाया हूँ ट्रिक। देखिए बिना कुछ देर किए, देखिए इन नदियों का अगर जाना चाहें कि रुद्र प्रयाग किन नदियों से संगम है, कर्ण प्रयाग किन नदियों का संगम है, देव प्रयाग कौन है, नंद प्रयाग कौन है और विष्णु प्रयाग कौन है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, खास करके उत्तराखंड, एमपी और यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो देखिए अब चूंकि CBT 2 इसमें पूछा गया क्वेश्चन, इसका एक ट्रिक याद देंगे। अमर को लड़का है, आपके बाद नान खाएंगे और डाब पिएंगे। डाब मतलब नारियल का डाब होता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। अब अमर ए मार, ठीक है दोस्तों, आपसे आपके AP के बाद BAD, नॉन से NAN और DAB से डाब, ठीक है दोस्तों। एक बात याद रखिए, ये अलकनंदा ये कॉमन है, सभी में अलकनंदा नदी एक अलकनंदा आती है, वो सभी के साथ जुड़ती जाती है। देखिए
यहाँ भी ए का मतलब अलकनंदा, इसको आप याद रखिए, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अलकनंदा। अब बात करते हैं कि बाकी बचे क्या। देखिए दोस्तों, अमर, ए से अलकनंदा, एम फॉर मंदकनी, आर फॉर रुद्रप्रयाग। ये लास्ट में जो नाम है वो उन पंच प्रयाग का नाम, जैसे आर से रुद्रप्रयाग हो गया, के से कर्ण प्रयाग, डी से देव प्रयाग, एन से नंद प्रयाग और वी से विष्णु प्रयाग। लेकिन अब कैसे, ये आसानी ये भी देखिए कि ए से नदी का नाम, ये पहला दो नदी का नाम है और तीसरा है जो प्रयाग का नाम है। तो ए से अलकनंदा, एम से मंदकनी, ए से अलकनंदा, पी से पंडार, बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा, ए से अलकनंदा, एन से नंदाग्नि, ए से अलकनंदा, डी से धौली गंगा। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को याद कीजिए, इस लाइन को, तो ये समझिए पूरे यूट्यूब में ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रिक है, जो आप किसी समय किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन उत्तराखंड के पंच प्रयाग के संगम नदी के बीच में के बारे में क्वेश्चन आए तो वो आप बना सकते हैं किसी भी हद तक। तो दोस्तों ये ट्रिक था जो मैं आपके लिए लाया था, ये ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, कि आप इस चीज़ को अपने दोस्तों के शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। तो आप अपने दोस्तों के साथ बताइए कि ये क्वेश्चन, ये ट्रिक है जो आप इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर and for your upcoming exam. Thank you.